दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले को अगर देखा जाए तो बाकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में मिसाइल सेक्टर में भारत का जो डेवलपमेंट है वो काफी आगे है। भारत के द्वारा अब तक कई सारे स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है और दोस्तों एक तरीके से भारत जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट अपने बलबूते पे कर रहा है, उसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत मिसाइलों के टेक्नोलॉजी के मामले में संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब किसी भी देश से भारत को और किसी भी तरीके के कोई भी मिसाइलों को खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये जो मिसाइलों के डेवलपमेंट है ये केवल मात्र भारत के स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके शाखा की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बल्कि कई सारे प्राइवेट कंपनियों के तरफ से भी अब अलग अलग टाइप के मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रहा है इससे कई सारे वेस्टर्न देशों का भी नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे मिसाइल अगर भारत की तरफ से डेवलप किया जाता है तो इससे उन देशों का मार्केट जहाँ पे तबाह होगा तो वहीं पे उनके मिसाइलों को पूछने वाला और कोई नहीं रहेगा। और दोस्तों वेस्टर्न देशों के मंसूबों के ऊपर हाल ही में भारत के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा काफी बुरी तरीके से पानी फेर दिया गया है। और दोस्तों ये प्राइवेट कंपनी है हैदराबाद स्थित VAM टेक्नोलॉजी, जो कि भारत में कई सारे हथियारों का डेवलपमेंट अब तक कर चुका है और VAM टेक्नोलॉजी और भी कई तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। पर हाल ही में VAM टेक्नोलॉजी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि कंपनी एक 3rd जनरेशन के मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जिसका नाम अस्सीवल दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के सपोर्ट के साथ कंपनी के द्वारा जल्द ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के यूजर ट्रायल को भी शुरू किया जाएगा, ताकि यूजर ट्रायल को समाप्त करने के साथ साथ इसके क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी हासिल किया जाए और संभावित इसके बाद कंपनी की तरफ से इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो मिसाइल है इसके जो इंटरनल ट्रायल है उसे कंप्लीट किया गया है और इंटरनल ट्रायल के बाद ही इसका ऑफर इंडियन आर्मी के सामने रखा गया है। कंपनी फिलहाल इस बात का इंतजार में है कि कब यूजर ट्रायल समाप्त करने के बाद इंडियन अथॉरिटी की तरफ से इसे लेके सर्टिफिकेशन दिया जाए और उसके बाद कंपनी की तरफ से इसे खुल के इंडियन आर्मी के सामने ऑफर के तहत रखा जाएगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी इस मिसाइल को उन सभी देशों के सामने ऑफर के तहत रखेगा जो ऐसे मिसाइलों को खरीदना चाहता है। हालांकि अगर इंडियन आर्मी के ही आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडियन आर्मी को फिलहाल ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का काफी अधिक आवश्यकता है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से जैवलिन जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने सफलता हासिल किया है, उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की चाहत पूरा दुनिया में बढ़ चुका है। पर दोस्तों इस दरमियान VAM टेक्नोलॉजी की तरफ से ऐसे मिसाइलों को बना के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेस्ट के कई सारे मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि वेस्ट असल में अपने हथियारों को यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद एक तरीके से प्रमोट भी कर रहा था ताकि बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल कर सके। दोस्तों VAM टेक्नोलॉजी की तरफ से जो 80 बल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, बताया जा रहा है कि इसका वजन करीबन 18.5 किलोग्राम है। और दोस्तों ये वजन मिसाइल के साथ मिसाइलों के लॉन्चर के एकत्रित वजन है। इसके अलावा मिसाइल में बताया जा रहा है कि डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है और मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड से भी लैस है। ये जो मिसाइल है ये करीब करीब 750 से लेके 850 मिलीमीटर के आर्मर को भी भेदने में समर्थ है। और दोस्तों कई तरीके के मेन बैटल टैंकों को ये नष्ट करने में सक्षम है और उसमें नया जनरेशन के टैंक तक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंक भेदी मिसाइल को VAM टेक्नोलॉजी की तरफ से ऐसे बनाया गया है कि ये 2.5 किलोमीटर के रेंज तक काम कर सके और ये फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल है, मतलब एक बार फायर करने के बाद मिसाइल को लेके और चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। हालांकि दोस्तों 80 बल मिसाइल को बना के VAM टेक्नोलॉजी की तरफ से तो केवल मात्र एक ही झटका वेस्टर्न देशों को दिया गया है, जबकि दूसरा झटका देने का जानकारी हाल ही में ही एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट की तरफ से दिया गया है। दोस्तों ये झटका है नया नोटाम का। और दोस्तों ये झटका केवल मात्र वेस्टर्न देशों को नहीं लगने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ ये झटका पाकिस्तान और चाइना को भी लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से एक फ्रेश नोटाम मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है, जो कि बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र के लिए है। और दोस्तों ये नोटाम आज से लेके 14 मार्च तक के लिए है। और दोस्तों इतना बड़ा नोटाम से एक बात तो ये साफ हो चुका है कि ये एक मिसाइल के टेस्ट को लेके नोटाम नहीं है, बल्कि इस दरमियान भारत के द्वारा कई सारे मिसाइल या मिसाइलों के लगातार परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो मिसाइल परीक्षण के लिए नोटाम जारी किया गया है उसका एरिया करीबन 330 किलोमीटर लंबाई में है। और दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी नोटाम के साथ ये नहीं बताया गया है कि भारत के द्वारा असल में कौन से मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। पर दोस्तों नोटाम के एरिया को देखते हुए कुछ अंदाजा भी लगाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शायद इस दरमियान भारत के द्वारा कई सारे शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइलों का परीक्षण हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले साल भी कई सारे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया था और संभावित
इस साल के ये भी परीक्षण उन्हीं परीक्षणों के कंटिन्यूटी हो। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल आर्मी की तरफ से बड़े मात्रा में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने को लेके एक अनुमति आया था और उसके बाद कुछ मिसाइलों के परीक्षण भी हुआ था। शायद इस साल भी उन्हीं मिसाइलों का परीक्षण हो, जबकि एयर टू एयर मिसाइलों को लेके जो अंदाजा लग रहा है वो शायद अस्त्र मिसाइलों को लेके ही हो। हालांकि अस्त्र मिसाइल के अलावा अगर 330 किलोमीटर रेंज को देखा जाए तो कुछ जगहों में अंदाजा ये भी लग रहा है कि शायद इस दरमियान अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों का भी परीक्षण हो सकता है। दोस्तों साल 2023 में असल में भारत पिछले साल के मुकाबले में और अधिक मिसाइलों के टेस्ट को लेके बिजी रहेगा। वैसे तो देखा जाए तो साल 2020 से ही भारत हर साल बड़े मात्रा में मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है और लगभग हर महीने ही कोई ना कोई मिसाइलों का परीक्षण होता है। पर मानसून आने पे शायद वेदर को देखते हुए इन परीक्षणों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और इसीलिए माना जा रहा है कि मानसून से पहले कई सारे महत्वपूर्ण मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दे दिया जाएगा। दोस्तों ये बात एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि भारत कई सारे नए मिसाइलों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कि भारत के मिसाइलों की तरफ आत्मनिर्भर होने का जो रफ्तार है वो और तेज बढ़ेगा। और दोस्तों ये भी एक तरीके से वेस्टर्न देशों के पेट में मड़ोर लाने के लिए काफी है, जबकि तीसरा झटका असल में रशिया की तरफ से दिया गया। दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो बीते 70 साल में रशिया की तरफ से वेस्टर्न देशों को लगातार बड़े बड़े झटके दिया जा चुका है और भारत को जब भी कोई बड़े हथियार रशिया की तरफ से सप्लाई किया जाता है या भारत कोई रशिया से बड़े हथियारों को परचेस करता है तो इन सभी वेस्टर्न देशों के पेट में मड़ोर उठने लगता है। पर रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई के बाद ये जो मड़ोर है ये और तेज रफ्तार से उठने लगा है और ऊपर से दोस्तों इस लड़ाई के बावजूद भारत को रशिया की तरफ से जिस तरीके से हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है उससे वेस्टर्न देशों का चिंता अब और बढ़ चुका है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब भारत की तरफ से रशिया से S-400 मिसाइलों को परचेस किया गया था तब इस मिसाइल के परचेस को रोकने के लिए वेस्टर्न देशों की तरफ से काफी प्रयास चलाया गया, खास करके अमेरिका के द्वारा तो भयंकर तरीके से प्रयास किया गया और भारत को एक तरीके से ब्लैकमेल भी किया गया। पर बावजूद भारत के द्वारा रशिया से S-400 सिस्टमों को परचेस किया गया, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके साथ साथ जब लड़ाई शुरू हुआ तब लग रहा था कि भारत को सही समय पे S-400 मिसाइलों की डिलीवरी नहीं होगा। पर दोस्तों ये डिलीवरी रोकना तो वेस्टर्न देशों के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाया। साथ ही साथ अब रशिया की तरफ से उन देशों को और एक संकेत देते हुए ये बता दिया गया है कि भारत को सभी S-400 सिस्टम मतलब पांचों के पांचों सिस्टम अगले साल तक रशिया के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल भारत के द्वारा रशिया से 5 S-400 सिस्टमों को परचेस किया गया है, जिनमें से पहला सिस्टम असल में साल 2021 के अंत में डिलीवर किया गया था और दोस्तों एक साल पूरा होने के साथ साथ भारत को अब तीसरे रेजिमेंट के S-400 सिस्टमों की डिलीवरी शुरू कर दिया गया है। चौथा S-400 को लेकर बताया जा रहा है कि इसका डिलीवरी भारत को अगले साल के जनवरी-फरवरी महीने तक कर दिया जाएगा और जो आखिर का 5वां मिसाइल है उसे लेके बताया जा रहा है कि ये अगले साल के अंत तक भारत को संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि 3rd रेजिमेंट के जो S-400 का डिलीवरी फिलहाल किया जा रहा है इसमें थोड़ा डिले हुआ और डिले का कारण रशिया यूक्रेन लड़ाई नहीं बल्कि पेमेंट था। अमेरिका के द्वारा पेमेंट को लेके जो नया सैंक्शन को लगाया गया है उसके कारण भारत की तरफ से रशिया को पेमेंट करने में थोड़ा रुकावट आया और दोस्तों इस रुकावट के कारण ही 3rd सिस्टम के डिलीवरी में थोड़ा डिले हुआ है। हालांकि अब ये सभी रुकावटों को दूर कर लिया गया है और भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डीलों को लेके एक नया रास्ते को भी निकाल लिया गया है, जो कि भारत और रशिया के खुद के करेंसी के द्वारा हो रहा है। मतलब रुपया रूबेल ट्रेड के अंतर्गत ही अब हथियारों के डील को अंजाम दिया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे करके जहां पे इस डील से संपूर्ण रूप से भारत ने अमेरिका को बाहर कर दिया तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका के जो डॉलर के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंसी था उसे संपूर्ण तो नहीं घटाया, लेकिन आप कह सकते हैं कि 2-5% तो घटा अवश्य दिया होगा। दोस्तों इससे एक तरीके से अमेरिका को दोहरा मार पड़ा। मतलब रशिया के हथियारों के डील को जहां पे अमेरिका रोक नहीं सका तो वहीं पे ट्रेड में से अमेरिका के जो डॉलर है वही बाहर निकल गया। दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि अब वेस्टर्न देशों के अंदर कितना अधिक तिलमिलाहट हुआ होगा और कितना अधिक ये देश भारत के मिसाइलों के डेवलपमेंट और भारत के मिसाइलों के टेस्ट को लेके परेशान हो रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से जो मिसाइलों के डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।